नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक। थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा के आवास पर होगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा लेंगे बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। तो यह बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। थोड़ी देर में जेपी नड्डा के आवास पर होगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा लेंगे बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे इस बैठक में। साथ ही संगठन से जुड़े लोग भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव की करहल सीट भी शामिल है। साथ ही अयोध्या की सीट भी शामिल है। इस सीट को लेकर जो है जीतने की पुरजोर कोशिश करेगी बीजेपी, जिसके चलते अब मंथनों का दौर जारी है। साथ ही एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को कैसे साधना है, कैसे सीट बंटवारा करना है, इन सभी मुद्दों पर जो है चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक। थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा के आवास पर बैठक शुरू होगी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। साथ ही भूपेंद्र चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी शामिल होंगे। साथ ही संगठन के जुड़े लोग भी शामिल होंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव अभिषेक शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, बात की जाए तो आज दिल्ली में जो है यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव, उसको लेकर मंथन हो रहा है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होने वाली है। आखिर क्या कुछ मंत्रणा हो सकती है और कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है? अभिषेक, देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे ये बैठक शुरू होगी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीतिक रूप से चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम जो यूपी से संबंध रखते हैं, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े जो चेहरे हैं, जिनकी मौजूदगी में आज ये बैठक होनी है। 7 बजे की ये बैठक है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मिशन 10 क्लीन स्वीप के जरिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाए, किस तरह से सभी 10 सीटों पर विपक्ष को डिरेल करे, विपक्ष को कहीं ना कहीं रिटेन करे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारियां शुरू कर दी है। और आज चुनावी रणनीतिकार जो माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। जाहिर है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो सरकार की क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 10 सीटों का दौरा किया, उपचुनाव के पहले रोजगार मेले में युवाओं को रोजगार से जोड़ा। देखिए, लोकसभा चुनाव में रोजगार, बेरोजगारी, तमाम बड़े मुद्दे थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आई। विपक्ष आगे रहा भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी 66 से 33 सीटों पर आ गई। तो वैसी स्थिति ना हो, इसको लेकर रणनीति बनेगी। दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। केशव प्रसाद मौर्य बड़े ओबीसी चेहरे हैं, ब्रजेश पाठक बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाट वर्ग से आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट पर चुनाव होना है, खैर पर चुनाव होना अभिषेक, है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनडीए अपने गठबंधन को साथ लेकर कैसे चलेगा? 10 सीटों पर उपचुनाव है। साथ ही एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, वो भी सीट शेयरिंग मांग रहे हैं यहाँ पर। आखिर कैसे समन्वय स्थापित होगा सहयोगी दलों के साथ? ये भी एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, भाजपा के लिए ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। भाजपा अभी तक जो खबर सामने आ रही है, 10 सीटों में केवल एक सीट सहयोगी को देगी। वो सीट मीरापुर की सीट है, क्योंकि चंदन चौहान मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर विधायक थे। वो सांसद चुने गए, उसके बाद मीरापुर की सीट रिक्त हुई। मुजफ्फरनगर में अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी की पार्टी का एक सीधा प्रभाव है और मीरापुर सीट पर उनको
फिर से भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में मौका देगी। चर्चा ये भी है कि निषाद पार्टी को कटेरी या मझवा से एक सीट दी जा सकती है, लेकिन इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि उपचुनाव है और बीजेपी किसी भी तरीके से विपक्ष से पिछड़ना नहीं चाहती है। चुनौतीपूर्ण सीटें बीजेपी के सामने है, जिनमें अम्बेडकर नगर की कटेरी सीट है, करहल सीट है, मैनपुरी की, कुंदरकी सीट है मुरादाबाद की, और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, कानपुर की सीसामऊ सीट है। ये तमाम सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी भी है, समाजवादी पार्टी के वोटर भी हैं, और इन सीटों पर बीजेपी को खास रणनीति बनानी होगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर एक हफ्ता पहले भी बिल्कुल अभिषेक, देखना होगा कि अब बैठक के बाद किस तरह का जो है तस्वीर सामने निकल कर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तो दिल्ली में मंथन हो रही है, यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर यह मंथन हो रही है। केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर यह बैठक हो रही है, जिसमें कुछ देर बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे।